किसान वीरों नमस्कार, मैं हिमांशु साहू। वेलकम टू आवर फार्मिंग सपोर्ट चैनल। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है। तो आपने देखे होंगे कि ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक सिस्टम आजकल कितना उपयोगी हो गया है। तो इसकी हम पूरी तरह से जानने वाले हैं कि कैसे कार्य करता है, इसकी इतिहास क्या है, इसकी शुरुआत किस तरह से हुई थी और कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, ये सारी ही जानने वाले हैं। उससे पहले जो हमारे नए किसान वीर है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और पास में वाली घंटी भी जरूर दबाएं। तो सबसे पहले अब ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक सिस्टम के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो हाइड्रोलिक प्रेस मशीन की शुरुआत सबसे पहले जोसेफ ब्रह्मा ने 1795 में की थी। इसी को और आगे बढ़ाकर 1956 में अमेरिका के फ्रैंकलिन विकर्स ने इसको नया आविष्कार किया। मतलब इसमें कुछ नया फीचर बहुत सारे ऐड हुए, जिसके कारण इनको फादर ऑफ इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक कहा जाता है। तो अगर आप देखते हैं तो समय बीतता जा रहा है, आप देख रहे हैं कितना अच्छा अब हाइड्रोलिक सिस्टम में आविष्कार हो गया है, जिससे कृषि का कार्य अब कितना आसान होते जा रहा है। अब हाइड्रोलिक सिस्टम की कार्यप्रणाली के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो आप जानते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम पूरा ऑयल बेस्ड होता है। द्रव चालित संचारण विधि द्वारा यह पूरी तरह से ऑपरेट होता है और यह पूरी तरह से इंजीनियरिंग की नए नए आविष्कार के कारण ही संभव हो पाया है। और यह कहा जाए तो इसका ही नमूना है नए इंजीनियरिंग प्रणाली की। और यह पूरी तरल पदार्थ द्वारा संचालित होता है। इस मशीन में हाइड्रोलिक द्रव को पूरे मशीन में अलग अलग हाइड्रोलिक मोटर और हाइड्रोलिक सिलेंडर में पंप किया जाता है, जिससे यंत्र को ऊपर नीचे किया जा सकता है। इससे हाइड्रोलिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिससे ये पूरी तरह से आराम से वर्क करता है, जिससे किसानों का काम आसान होता जा रहा है। आजकल हाइड्रोलिक सिस्टम प्रणाली आने के कारण अब ट्रैक्टर के ब्रेक हो गया, स्टीयरिंग में भी इसका कुछ प्रयोग होने लगा है हाइड्रोलिक सिस्टम का, जिसके जरिए काम और आसान होते जा रहा है और ये आगे चलकर और काफ़ी ज़्यादा आसान होते जाएगा। अब जानते हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम का वर्क कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका उपयोग सबसे ज़्यादा जेसीबी मशीन में होता है, बुलडोजर है, माइनिंग क्षेत्र की मशीनों में, ट्रैक्टर चलाने वाले लगभग सभी यंत्रों में इसका उपयोग होता है। कृषि क्षेत्र में इस सिस्टम से जुताई, बुआई, पौध ट्रांसप्लांटिंग और अन्य सभी खेती काम इससे किए जाने लगे हैं, जैसे ट्राली है, कल्टीवेटर है। उसके बाद नए नए और कृषि यंत्र आते हैं, जैसे पलटावा हल, इसमें भी कई जगह इसका उपयोग होता है। इसी कारण आजकल ट्रैक्टरों में 2 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर आने लगे हैं। कई ट्रैक्टर में 4-5 डिस्ट्रीब्यूटर एक साथ देखने को मिल जाता है। ये हाई लेवल के ट्रैक्टर में देखने को मिलता है। 65 HP से ऊपर के ट्रैक्टर में आपको 4 से 5 डिस्ट्रीब्यूटर आराम से देखने को मिल जाता है। अब कृषि क्षेत्र में हाइड्रोलिक की भूमिका के बारे में जानते हैं, क्या रोल प्ले करता है। तो कृषि क्षेत्र में जानते हैं, कृषि क्षेत्र में लगभग हर कार्य अब बहुत जल्दी होने लगा है, आसानी से होने लगा है, जिससे कई लोग ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं, उसमें तो ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो जाता है हाइड्रोलिक सिस्टम। उसके बाद जो नई नई टेक्नोलॉजी की मशीन आती है, वो सब पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम से ही चलने लगता है। पूरी जापान की जो भी टेक्नोलॉजी आती है, वो पूरी हाइड्रोलिक सिस्टम से ही वर्क करता है। तो इस तरह से कृषि क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा योगदान हमको हाइड्रोलिक प्रणाली से देखने को मिल रहा है। तो किसान वीरों, ये रही हमारे द्वारा दी गई हाइड्रोलिक सिस्टम की जानकारी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो अगले किसान वीरों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।